नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि दिन शुक्रवार और तारीख 5 सितंबर 2025 है। आप समस्त आदरणीय दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मौसम समाचार लेकर हाजिर हूं मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में मानसूनी बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं तेज बारिश दर्ज हुई है। पश्चिमी राजस्थान में भी बाड़मेर के दक्षिणी भागों के कुछ गांवों में हल्की बारिश होने के समाचार हैं। राज्य में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण विभिन्न जिलों में फसलों को हुए नुकसान को लेकर कल विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान और मुआवजा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने मांग की कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की घोषणा तुरंत की जाए। एक रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। आम आवाम परेशान है। सरकार सिर्फ मीटिंगें चल रही है। जो किसान की खेत में आज पानी भरा हुआ है उसकी फसल बर्बाद हो गई है। अगली फसल की भी उम्मीद नहीं है। उनके लिए 1 रुपए का काम अब तक नहीं हुआ है। धरातल पे कुछ आया नहीं। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश के किसानों को राहत पैकेज जारी करे और आम आवाम जो परेशान है उसकी भी सुध ले। हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार अतिवृष्टि प्रभावितों को राहत देने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रभारी मंत्री आज से अपने अपने जिलों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेंगे। एक रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब हम सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हम आज या कल अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को भी निर्देश दिया है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। जिला प्रशासन के साथ जिन जिन क्षेत्रों में फसल का नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है, जहाँ कहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ उनका भी आकलन करेंगे। व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करेंगे। उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री कार्यालय और आपदा राहत कार्यालय को भेजेंगे। आकलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर और जितनी भी क्षतिपूर्ति हमारे किसानों को करनी है, राहत दिलानी है, वो राहत दिलाएंगे। राज्य में अभी भी बारिश का दौर और तेज होने की संभावना है। विभाग के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ है। कुछ ही घंटों में इस तंत्र के कोटा संभाग के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। वहीं मानसून ट्रफ रेखा इस समय दक्षिणायन होकर गुजरात से लगते बाड़मेर, जालोर और सिरोही के भागों से होकर गुजर रही है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आगामी 2-3 दिन दक्षिण पूर्वी भागों के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के भी कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे आज से अगले 2 दिन तक कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में इस बारिश के दौर से प्रदेश का कोई भी गांव बिना बारिश के रहने की संभावना नहीं है। सभी भागों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान आज भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में आज जैसलमेर जिले में बारिश की गतिविधियों में कमी रह सकती है, लेकिन शेष भागों में आज दोपहर बाद से देर रात्रि तक घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा होने की संभावना है। हवाओं का रुख पूर्वी रहेगा। आज अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने आगामी 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान भी कल जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज से 11 सितंबर तक पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान के भागों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने व बाकी भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है। 12 से 18 सितंबर के बीच दूसरे सप्ताह में पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने व पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। आगे मौसम में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको आगामी बुलेटिनों में मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके मनोरंजन के लिए आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना। भूलो न एक घड़ी अजमल जी रकमरा, भूलो न एक घड़ी अजमल जी रकमरा, भूलो न एक घड़ी ओ बाबा थाने, भूलो न एक घड़ी रणु चेरा राजा, भूलो नहीं
एक घड़ी। धोली धोली धजा धनी रे देवर फरूके, धोली धोली धजा धनी रे देवर फरूके, ने जोरी लागी झड़ी वो बाबा थारे, ने जोरी लागी झड़ी अजमल जीरा कवरा भूलू न एक घड़ी, ओ बाबा थाने भूलू न एक घड़ी। लीले लीले घोड़े चढ़िया बाबू राम देव, लीले लीले घोड़े चढ़िया बाबू राम देव, हाथ माही फुलारी छड़ी हो बाबा थारे, हाथ माही फुलारी छड़ी अजमल जीरा कमरा भूलू न एक घड़ी, रणु चरा राजा भूलू न एक घड़ी। बावड़ी रे ऊपर बाबा बुराम दे, बावड़ी रे ऊपर बाबा बुराम दे, पगमाही सोनेरी कड़ी हो बाबा थारे, पगमाही सोनेरी कड़ी अजमल जीरा कमरा भूलू न एक घड़ी, रणु चरा राजा भूलू न एक घड़ी। देश देश राम आवे धनीर जातरू, देश देश राम आवे धनीर जातरू, दरगाह में धूम मची अजमल जीरा कमरा भूलू न एक घड़ी, ओ बाबा थाने भूलू न एक घड़ी, रणु चरा राजा भूलू न एक घड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का अंक समाप्त हो रहा है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपके दोस्त अचल सिंह देवराज को आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।